हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, जैसा कि तुम्हें पता है कि आज जेईई एडवांस जो उसका रिजल्ट आ चुका है। तो यार जिन भी बच्चों की बहुत अच्छी रैंक आई है उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनके यार अच्छी परसेंट नहीं भी आई है, जिनकी एक अच्छी डिसेंट रैंक नहीं भी आई है, उनको यार दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये एक एग्जाम था, अभी तो जिंदगी में तुम्हें बहुत सारे इम्तिहान देने हैं, तो यार एक छोटे छोटे से एग्जाम से डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी जिंदगी आगे बहुत सारे मौके देगी तुम्हें, सक्सेस के मौके देगी, सक्सेस के अलग अलग पाथ होंगे, बहुत सारे एग्जाम होंगे, ठीक है। तो अब आगे के बारे में सोचो कि तुम्हें फ्यूचर में क्या करना है। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर उन गलतियों से आगे कुछ सीखते हैं तब तो जाके उन गलतियों का फायदा है। अगर फिर से बच्चों वही गलतियां हम दोहराएंगे तो फिर इन सब एग्जाम वगैरह का कोई फायदा जो नहीं रह जाता है। तो अब तुम्हें अच्छे से 1 घंटे आराम से खुद को टाइम दो, पूरी चीजें जो वो एनालाइज करो अच्छे से कि कहां पे तुमसे पिछले साल जो गलतियां हुई है। अगर तुम सपोज ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हो तो बच्चों ड्रॉप जो सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशंस में लेना जब तुम्हें पता हो कि तुमसे लास्ट ईयर क्या गलतियां हुई थी, और अगर अब तुम ये इस चीज के लिए डेडिकेटेड हो कि अब तुम उन सारी गलतियों को ओवरकम करके अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, उसी केस में ड्रॉप लेने का जो फायदा होता है, ठीक है। अब जैसे कुछ एक बच्चे ये जानना चाह रहे थे, जैसे 2021 वाले भी बच्चे जो 2021 में एग्जाम में देंगे, तो उनको भी चाहिए था कि थोड़ा सा एक उनको आइडिया लग जाए कि कितने मार्क्स में अप्रोक्सीमेट जो क्या रैंक आ रही है। और 2020 वाले भी बच्चे थोड़ा सा जिनको आइडिया लग जाए कि कितने मार्क्स आने पे क्या क्या रैंक जो वो आ रही है। तो ये आपको शांतनु सर बताएंगे। हेलो बच्चों, तो जे एडवांस का रिजल्ट निकल चुका है। ठीक है, मतलब इतना भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लो किसी का अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो यार देखो, जैसा कि अमित सर ने बताया कि ये एक इम्तहान था, और ऐसे ऐसे कई सारे इम्तहान तुम्हें ज़िंदगी में आगे देने ही देने। ये कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि एवरी आईआईटीएन इज सक्सेसफुल और एवरी सक्सेसफुल मैन इज एन आईआईटीएन, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो यार लाइफ में और भी कई सारे मौके आने वाले हैं, तो डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बहुत अच्छी बात अमित सर ने बताई कि गलतियों को अगर तुम सीख कर वापस से सुधार नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अगर ड्रॉप लेना है नहीं लेना है, जो भी तुम्हारी चॉइस करनी है, लेकिन भाई इस बार तुमने जो गलतियां दोहराई वो अगली बार आगे से नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। वो सिर्फ इस एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, आगे भी कई सारे एग्जाम आएंगे, उसमें भी अपने को ध्यान रखना है कि भाई गलतियों को कम करते हुए जाना है, ठीक है ना। अब यार देखो, रैंक वर्सेस मार्क्स की अगर बात की जाए तो इस बार का जो ट्रेंड रहा वो ट्रेंड मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है। जैसे कि रैंक 1 352 मार्क्स पे आया हुआ है, उसके बाद तुम देखो तो 38 मार्क रैंक जो है 297 मार्क्स पे आया है। 530 रैंक 233। तुम देखना कि उसके बाद क्या हो रहा है कि 1000 रैंक 211 लगभग, और फिर 1200 के आसपास में 203। तो 50% मार्क्स। इससे बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकलता है, ये पिछले साल का भी यही ट्रेंड था, इस बार का भी यही ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था। मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया भी था कि ट्रेंड बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। एडवांस में जो 2021 में देने वाला है, मैं तुम्हें क्लियरली बताऊं, अगर 50% मार्क्स भी, लगभग 50% मार्क्स भी तुम्हारे आते हैं तो लगभग 1000-1200 के आसपास तुम्हारी रैंक तो आ ही जाएगी। यानी कि अपने को जो एडवांस की तैयारी करनी है वो इसी बेसिस पे ही करनी है कि यार ऐसा नहीं है कि भाई अपने को 100% सिलेबस करके जाना है, 80% मार्क्स स्कोर करना है तभी कुछ हो पाएगा। ये जनरली जेईई मेंस के लिए होता है। एडवांस में अगर तुमने 50% भी सही क्वेश्चन कर दिया तो तुम्हारी एक डिसेंट रैंक आ जाएगी, 1200-1300 के आसपास एक डिसेंट रैंक आ जाएगी। उसी तरीके से तुम देखो ट्रेंड नीचे घटता जाएगा, 140 के आसपास में 4000-5000 के आसपास रैंक रहता है। पिछले बार का भी यही ट्रेंड रहा था। तो जो भी अगले साल तैयारी करने वाले एडवांस में, खास करके फिजिक्स में, याद रखना मैंने पहले ही बोला है कि 100% सिलेबस करना चलेगा, लेकिन 100% में अगर तुम्हारी डेप्थ नहीं है तो फायदा नहीं है। ये काम जेईई मेंस में होता है कि भाई 100% सिलेबस तैयार है, डेप्थ की थोड़ी कमी है, बट हमने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से किया है। एडवांस ये नहीं बोलता 70% सिलेबस करके जाओ, लेकिन इतना डेप्थ और इतना अच्छा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि 70% में 60 to 50% तो हम स्कोर कर ही दें। उस 70% पार्ट ऑफ सिलेबस में 60% स्कोर मेरा आना ही चाहिए। ऐसा अपने को डेप्थ चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए जो भी जेईई 2021 में एडवांस का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। ये रहा मार्क्स वर्सेस रैंक, और देख लेना, कंपैरिजन कर लेना, पिछले साल से भी सेम, लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल चिल रहो, एटीपी की टीम तुम्हारे साथ है, बिल्कुल साथ है। और मैं तो यही बोल रहा हूँ कि अगर जिनका एटीपी की वजह से या कहीं ना कहीं हमारा अगर थोड़ा सा भी रोल रहा है तो आप अपना रिजल्ट support@atpstar.com पे
अपलोड कर सकते हो, ठीक है। हमें बहुत खुशी मिलेगी। रिजल्ट कंपाइलेशन में तुम्हारा नाम दे देंगे, हम लोग कंपाइलेशन चल ही रहा है हम लोग के रिजल्ट का। तो जो भी अगर हमारा हल्का सा भी कंट्रीब्यूशन तुम्हारे सक्सेस में है तो तुम कमेंट करके बता सकते हो, या अपना रिजल्ट ATP स्टार support@atpstar.com पे शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट। ठीक है बच्चों, तो देखो मोटा मोटी सी बात जो है वो ये समझ में आ रही है कि भाई जो बच्चे अंडर 1000 रैंक को टारगेट कर रहे हैं, वो जहां पे भी तुमने एडमिशन ले रखा है या जहां पे भी लेने वाले हो, जिनका भी टारगेट जेईई एडवांस में अंडर 1000 रैंक है, वो अराउंड 52% जो वो अपना टारगेट लेके चलो। देखो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे 211 पे रैंक जो वो अपने पास में आ रही है 977, है ना। तो इसका मतलब कि अप्रोक्सीमेट 50% अगर मार्क्स तुम लेके आते हो, 50% टारगेट रखो तो 50% मार्क्स जो वो यार जेईई एडवांस में बहुत होते हैं, ठीक है। तो काफी आज के लिए। तो बच्चों जैसा ही सांधु सर ने बोला कि यार अगर कहीं पे भी तुम्हें लगता है कि एटीपी की वजह से तुम्हारा थोड़ा सा भी फायदा हुआ है, थोड़ा सा भी तुम्हें रैंक इंप्रूवमेंट में फायदा मिला है, तो अपना रिजल्ट जो वो शेयर कर देना। और आगे आने वाले जो 2021 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए कुछ एक फीडबैक जो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जो भी पॉजिटिव चीजें हो वो लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।